मैं क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट इन मेजरमेंट में मैंने एरर एनालिसिस में रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर, यानी बच्चा एरर को मैं किस किस मेथड से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जिसमें से फॉलोइंग वेज है यहाँ पर। पहला बच्चा क्या है, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसी को बोलते हैं क्या, मीन एरर। और थर्ड हमारा क्या है, फ्रैक्शनल एरर, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। चौथा क्या है, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब आइए इसको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं डिटेल में कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है ना। पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर। सॉरी, पहला एरर हमें क्या माना था यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, पहला एरर हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, तो इसके पहले वाला वीडियो हमने नहीं देखा होगा तो आपको देख के आइएगा यहाँ पर समझने के लिए। तो मैंने कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी बच्चा मेजरमेंट लिया था, इसमें मैंने देखा था क्या कि मैंने वो मेजर वैल्यू बोला था A1 कामा A2 कामा A3 एंड सो ऑन AN। ठीक, उसके बाद मैंने बच्चा क्या उसका क्या लिया था, मीन वैल्यू निकाला था। जो मीन वैल्यू कैसे निकाला था हमने, AM, या इसी को बोलते हैं A बार, इसको हम टू वैल्यू के नाम से बताया था। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN अपान कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चा, n। ठीक, अब देखो जो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू निकाला हुआ है, इस मीन वैल्यू से अगर जितने भी मैंने इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं, ये जो मीन वैल्यू लिखा है बच्चा हमने, इसमें से जितने भी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू हैं उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे बच्चा फर्स्ट मेजरमेंट में क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगा। यानी कि पहला जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिया था, पहला जो हमने मेजर्ड वैल्यू कंसीडर किया है A1, उसमें मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो सबसे पहले मुझे उसका उस सारे मेजरमेंट का मुझे क्या निकालना रहेगा बच्चा, मीन वैल्यू निकालनी होगी, यानी ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। उस मीन वैल्यू में से जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है, जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है, अगर इसका डिफरेंस ले लूंगा तो जो मुझे मिलेगा यहाँ पर, उसको मिलूंगा बच्चा क्या, एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पर, कि डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे लिखूंगा कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू, या बच्चा इसी को हमने बताया था क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। टू वैल्यू है बच्चा मीन वैल्यू, एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम एब्सोल्यूट एरर। यहाँ से हमने लेट कर लिया, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर मेजर्ड वैल्यू। क्या है बच्चा ये, मिडल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो उसको बच्चा हमने उसका हम क्या निकालेंगे, टू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, है ना। उसको टू वैल्यू निकालने के लिए क्या लेते हैं, एरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, जितने भी मेजर्ड वैल्यू होते हैं। ये हमारा एरिथमेटिक मीन आ गया। अब बात आती है बच्चा एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे बताते हैं, डेल्टा A1। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा यहाँ पर, ये डेल्टा A1 है। ये क्या है, इसको डेल्टा A1 बोलते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजर वैल्यू निकालना होगा। तो मुझे कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास मीन वैल्यू आई है यहाँ पर, जो यहाँ से मुझे मीन वैल्यू निकला हुआ है ना, मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग निकालेंगे, मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो मुझे क्या निकालेंगे, AM माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर, A2 कर देंगे। ऐसे बच्चा एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग में निकालूंगा, तो जो मीन वैल्यू आएगी, जो ट्रू वैल्यू आएगी, उसमें बच्चा हम थर्ड रीडिंग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ऐसे जब NF टर्म ऑर्डर की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा AN इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा बच्चा क्या, AM माइनस AM। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे लिए एक जनरल फार्मूला बन गया, एक टाइप का क्या बन गया, ये हमारे लिए क्या बन गया, जनरल फार्मूला बन गया, डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AM। ठीक है, AN क्या है बच्चा, ये अनंत रीडिंग है, और AM क्या है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू, जिसको मैंने मीन वैल्यू के रूप में लिया है। और डेल्टा AN क्या बता रहा है बच्चा यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्यों हो सकता है बच्चा, यहाँ पर वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जो एब्सोल्यूट एरर हो सकता है बच्चा, वो वैल्यू में कैसा सकता है,
प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन जब इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो सारी वैल्यू का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, यानी कि हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी सारी वैल्यू का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेकर हम क्या निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, है ना। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चा, एब्सोल्यूट एरर जब हम सारी रीडिंग में यानी सारे ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू में से वो मीन वैल्यू को किसी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो मीन वैल्यू माइनस वाला वो मेजर्ड वैल्यू की जो आएगी वैल्यू उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है एब्सोल्यूट एरर की डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू या जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है कोई मेजर्ड वैल्यू ले लिया हमसे यहाँ पर A1 कामा A2 कामा A3 एंड सो ऑन AN तक ये क्या है मेजर्ड वैल्यू है। अब अच्छा इसका पहले तो हम मीन निकाल लेंगे, मीन हमारे पास इतना आ गया। जब इसी मीन में से इंडिविजुअल जो मेजर्ड वैल्यू है A1 A2 A3 को बाय वन इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मुझे डिफरेंस मिलेगा वो पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा, दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है यह निकल आएगा, तीसरी में बच्चा इस निकल आएगा एंड जब nth टर्म की बात करेंगे nth मेजर की बात करेंगे हम कैसे निकलेंगे डेल्टा an इक्वल टू am माइनस an। अब चलते हैं नेक्स्ट एरर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा जिसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड हेडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट होता क्या बच्चा, हम नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसका हम क्या ले लेंगे, मीन लेंगे। क्या लेंगे हम, अरिथमेटिक मीन लेने पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी उसको बोलते हैं बच्चा क्या, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे यहाँ पर, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ आल, यहाँ लिखिए बच्चा ऑफ आल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बच्चा बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे बच्चा क्या लिया था, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग A1 था और बच्चा क्या था सेकंड में A2 था और A3 था एंड सो ऑन, AN में क्या था बच्चा डेल्टा AN था। अब मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जो भी डेल्टा A1 बच्चा A2 A3 अगर प्लस माइनस में आया हो तो उसका हम क्या लेंगे, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लूंगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लूंगा। यानी कहने का मतलब जो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं ये वैल्यू बच्चा पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। यहाँ लिख लेना दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये बच्चा कैसा हो सकता है, दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और बच्चा जीरो भी आ सकता है ना, डिपेंड करेगा कैसा यहाँ पर वैल्यू है ना। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, निगेटिव भी आ सकती है या फिर बच्चा जीरो भी आ सकती है। लेकिन जब हम इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सारे के सारे जो एब्सोल्यूट एरर आएंगे बच्चा इंडिविजुअल मेजरमेंट में उसका हम केवल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लूंगा, निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि बच्चा कि मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए मीन या बच्चा इसी को डेल्टा ए बार बोलते हैं, है ना। जब इसको लिखूंगा तो यहाँ पे मॉड ऑफ डेल्टा A1 लूंगा बच्चा, यहाँ पे लूंगा मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन स्मॉल n। ये हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के तरीके हैं, ठीक है। अब देखो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट लिख लो, नोट यहाँ पे लिख लो कि वाइल टेकिंग, यहाँ पे अपने नोट्स में ये हम आपको सिखा रहे हैं आपको क्या कि अगर बच्चा यहाँ पे लिखूंगा ये जो मैंने सिखाया अभी मार लेंगे, ये आपका जरूरी है कि वाइल टेकिंग द मीन ऑफ, वाइल
while taking the mean of absolute error, we take only पॉजिटिव साइन या बच्चा बच्चा यहाँ पे होगा क्या पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, है ना, ये भूलिएगा मत, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है बच्चा, नेगेटिव भी आ सकती है आपकी वैल्यू की, तो उसमें केवल मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके चलना है या पॉजिटिव साइन लेके चलना है। नेगेटिव भी रहेगा तो उसको कैसे मान चलेंगे, हम पॉजिटिव ही मान चलेंगे, ठीक है, क्लियर। अब बच्चा बात आती है, कोई अगर मेजरमेंट हमने कर लिया, उसमें मीन वैल्यू मैंने ट्रू वैल्यू आ गया बच्चा, उसमें क्या आ गया, उसमें क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आ गया, और अब मीन एब्सोल्यूट है। जब किसी मेजर वैल्यू का जब रिजल्ट कितना होता है, क्या लिखते हैं बच्चा, रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा, यानी सेकंड नोट यहाँ डाल लीजिए, द फाइनल एरर, सॉरी फाइनल रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा बच्चा, कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी कैन बी एक्सप्रेस एज, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है बच्चा, यहाँ पर हम जैसे जो रिजल्ट है हमारे पास ए, है ना, कोई मेजर वैल्यू है, उसका मैं रिजल्ट अब लिखना चाहता हूँ, ये सब करने के बाद मीन वैल्यू निकालने के बाद सब कुछ, तो कैसे लिखेंगे बच्चा, जो ट्रू वैल्यू निकल के आई थी मीन वैल्यू, दिस वन प्लस माइनस डेल्टा ए बार, यानी बच्चा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चा, मैक्सिमम और मिनिमम एरर कहाँ, ये ट्रू वैल्यू से जो मीन वैल्यू से कितना कम या बच्चा कितना ज़्यादा आ सकता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एम माइनस डेल्टा ए बार टू ए एम माइनस प्लस डेल्टा ए बार, यानी कि इसकी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकती है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार से लेकर बच्चा ए एम प्लस डेल्टा ए बार तक मेरी वैल्यू क्या कर सकती है, ये वैरी कर सकती है। यानी कहने का मतलब किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, ट्रू वैल्यू में जब इसका मेजर करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन लेंगे, रीडिंग लेंगे, तो उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस हो सकती है। मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है बच्चा, डेल्टा ए माइनस हो सकता है बच्चा, या डेल्टा ए बार प्लस हो सकता है। इसी को हम जो डेल्टा ए बार यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं बच्चा, लिमिटिंग एरर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग एरर, कैसे एरर के नाम से भी जानते हैं, यानी जो हमने आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, उसको बच्चा हम मीन एरर या बच्चा इसको लिमिटिंग एरर के नाम से जान सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितनी लिमिट है एरर आने की किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, तो हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चा, इतना प्लस ए बार होता है, तो मिनिमम कितना हो सकता है बच्चा यहाँ पर, डेल्टा ए बार सकता है। बात समझ में आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एरर सिखाने जा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग, रिलेटिव एरर, या बच्चा इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर, या इसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शनल एरर, ठीक, रिलेटिव एरर या फिर इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर। अब देखो, अब इसमें हमने सिखाया था बच्चा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, हमने क्या निकाला था यहाँ से, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था, है ना, ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला सिखाया आपको, और यहाँ बच्चा हमने क्या सिखाया आपको, एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया। अब बात आती है बच्चा, और ट्रू वैल्यू मैंने इसके पहले वाली वीडियो में सिखाया था, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी मीन वैल्यू ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रू वैल्यू, यानी एक्चुअली यही हमारा क्या बच्चा, ट्रू वैल्यू, है ना। अब बात आती है बच्चा रिलेटिव एरर, मतलब किसी के रेशियो में रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो रेशियो ऑफ जो एब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, या बच्चा मीन वैल्यू जो निकल आएगा, जो रेशियो निकल के आया दोनों का, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर और जो बच्चा ट्रू वैल्यू का रेशियो निकाल के लेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा जो रेशियो, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, या बच्चा इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर एंड, या बच्चा ऐसे लिख सकते हैं इसको, टू द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, है ना, आप द मेजर्ड वैल्यू,
ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, किसी भी बच्चा मेजर क्वांटिटी का जो मैं क्या निकाला रहूँगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, और बच्चा मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू जो निकालूंगा, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर, या इसी को बोलते हैं दूसरे नाम से क्या, एब्सोल्यूट एरर, है ना। यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, या यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, या बच्चा इसमें क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये मुझे क्या निकाल के देगा बच्चा, यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसी को बोलेंगे रिलेटिव एरर। ये हमारे लिए फॉर्मूला मिल रहा है, किसके लिए, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर के लिए फॉर्मूला, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू निकालूंगा बच्चा, मुझे क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। अब बात आती है थर्ड, यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं बच्चा परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इसको हम, परसेंटेज एरर। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर निकाला हुआ है, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे बच्चा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाई बाई 100, देन वी गेट द परसेंटेज एरर। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चा हम, इफ द फ्रैक्शनल एरर is multiplied by कितने बच्चा, 100 से, then we get परसेंटेज एरर। यानी कि बच्चा परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो फ्रैक्शनल एरर निकाले थे उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल है हम आपको डिस्कस कर ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, है ना, कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे बच्चा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल में, कि कोई एक बच्चा क्या है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोल हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या नाम है बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेते हैं हमने किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर का ले लिया। किसकी बात की मैंने, वाटर की बात। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर किया गया, उसकी मेजर वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग आपकी वैल्यू आ रही है 1.29, 1.29 पहली रीडिंग आ रही है बच्चा। दूसरी रीडिंग कितनी आ रही है, 1.33 आ रही है। तीसरी रीडिंग कितनी आ रही है, 1.34 आ रहा है, 1.34 आ रहा है। चौथी रीडिंग आ रही है बच्चा कितना, 1.35 आ गया। फिर पांचवी रीडिंग आ रहा है बच्चा 1.32, और बच्चा 1.36, 1.30, और बच्चा लास्ट रीडिंग है आपके पास 1.33। कितनी रीडिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल लाइक बच्चा कितनी रीडिंग मिली मेरी, हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब बच्चा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या किया, मैंने मेजर किया, तो उसकी मेजर वैल्यू कितनी आ रही है, 1.9 आ रहा है, 1.33 आ रहा है, 1.34 आ रहा है, 1.35 आ रहा है, 1.32 आ रहा है, और 1.36 आ रहा है बच्चा, 1.30, और लास्ट में कितना आ रहा है, 1.33। अब जब जो वैल्यूज आ रही है मेजर वैल्यू, अब इसमें पूछ रहा है कि इसका मतलब पहला रीडिंग क्या निकालना बच्चा, इसकी मीन वैल्यू क्या, इसकी मीन वैल्यू क्या होगी। दूसरा आपको क्या निकालना बच्चा, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। दूसरा क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट निकालना है। तीसरा आपको निकालना है बच्चा क्या, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। चौथा आपको क्या निकालना है बच्चा, यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल एरर, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव
एरर कितनी है। अब पांचवा आपको निकालना बच्चा क्या, इसका परसेंटेज एरर। यानी कि एक एग्जाम्पल से मैं क्या करूंगा, जो मैंने 5 टॉपिक डिस्कस किया है, एक पहले वीडियो में और एक अभी चारों बच्चा, उसको क्या करेंगे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन बच्चा यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले इसके मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सॉरी इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। यानी बच्चा मीन ऑफ म्यू, यानी बोलो बच्चा म्यू बार, या बच्चा इसको बोलोगे म्यू एम निकालूंगा। तो सबको क्या करूंगा, पहले ऐड कर दूंगा। तो हमारे वैल्यू क्या थी पूरी पूरी 1.29, 1.33, 1.34। वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34। इसके बाद रीडिंग क्या था, 35 था, 32 था, 36 था, है ना, प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36, अब बच्चा 3033 प्लस 1.30 प्लस 1.30। ठीक, ये आपके पास ये मेजर वैल्यू हम क्या निकालने जा रहे हैं, मीन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, मीन। कितनी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास मिलेगी वैल्यू, इसकी वैल्यू लगभग 10.62 अपॉन 8। ठीक, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 10.62 अपॉन 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। डेसिमल को 100 में कन्वर्ट कर दिया बच्चा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी 1.3275 लगभग आएगा। कितना है बच्चा, 1.3275 आएगा। अब देखो सारी खाली जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो रिजल्ट कितना होगा बच्चा, ऐड करने पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही होंगे। तो हमने आपको दिखाया था क्या, सिग्निफिकेंट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन ना, तुमने बताया था हम क्या लेंगे बच्चा, लिस्ट डेसिमल प्लेस जिसके पास रहेगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसके बाद का डेसिमल हम जब 7 को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, तो 7 बच्चा क्या है, 5 से ग्रेटर है। जब ये 5 से ग्रेटर है तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चा कितना आएगा, 1.33। यानी कि म्यू बार की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू बार या बच्चा इसको बोल रहे हैं क्या, म्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33। अब बात आती है इसकी क्या निकालने की, तो वैल्यू रीडिंग हो गई, इसका मीन वैल्यू निकालना सिखा दिया। अब बच्चा हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, दूसरा निकालना क्या सीखेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर देखो कितना है, एब्सोल्यूट एरर दूसरी हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे लिख लेना एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। तो पहला बच्चा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग की बात करेंगे। तो म्यू डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, म्यू बार म्यू एम माइनस म्यू 1। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हमने मीन वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर 1.33 माइनस बच्चा हमने पहली रीडिंग कितनी है 1.29, यहाँ पे देखो 1.29 है ना पहली रीडिंग। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी ये निकल कर आएगा कितना 0.04। अच्छा इसको मैं पहले से मार्ड लेके चल रहे हैं, है ना, ताकि जो मीन निकालना हो बच्चा वो कैसी आई वैल्यू प्लस में ही है ना। अब देखो 0 पॉइंट कितना आ गया 0.4। ऐसे 2 वाले का देखते हैं, ये म्यू 1 है, सेकेंड रीडिंग में एब्सोल्यूट कितना आ सकता है बच्चा यहाँ पर, ये हो जाएगा, देखो बार बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब यहाँ से 1.33 माइनस 1.33 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे बच्चे हम क्या निकालेंगे, म्यू 3 निकालेंगे, 1.33 माइनस क्या हो जाएगा 1.34 हो जाएगा। देखो रीडिंग देखते जाओ, 34 है 35 है ना। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.01 आएगा। ऐसे जब म्यू 4 निकालूंगा तो कितना आएगा 1.33 1.35।
आ जाएगा 1.33 माइनस 1.35। बच्चा भाई इसको निकालूंगा तो मार्ड है तो माइनस वैल्यू आएगी, माइनस में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे मार्ड ना लेके हम क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यू कैसे रखेंगे बच्चा, हम पॉजिटिव लेके ही चलेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्ड रखा है। ठीक है, म्यू 4 के लिए कितना आ गया 0.02 आ गया। अब म्यू 5 की देखो रीडिंग कितनी आ रही है, यहाँ पर 32 है 36 है ना, तो म्यू डेल्टा म्यू 5 निकाल लेते हैं 1.33 माइनस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 32। देखो 5 कितना है 32 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01 आ जाएगी है ना। ऐसे म्यू मॉड ऑफ म्यू 6 निकाल लेते हैं बच्चा 1.33 माइनस 1.36 निकालते हैं, 36 ही है ना, 36 से 3033, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस का आएगा, तो माइनस हमने ऑलरेडी मॉड रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस निकल के आएगा 0.03। ऐसे बच्चा डेल्टा म्यू 7 निकाल लेते हैं 1.33 माइनस 1.30, देखो रीडिंग है 30 है और 33 है लास्ट है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस में आएगा ऑलरेडी 0.03 हो जाएगा। ऐसे बच्चा आप लास्ट निकाल लेते हैं न्यू 8 में एब्सोल्यूट एरर 1.33 माइनस 1.33 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चा सारे रीडिंग में हमने क्या निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, क्या निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, दिख रहा है आपको है ना। अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये 8 रीडिंग है, अब हम क्या करेंगे इसी बदल बच्चा हम क्या करेंगे इसका हम क्या निकाल लेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, क्या लेंगे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर डेल्टा म्यू बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने बताया था जितना भी ये मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चा एब्सोल्यूट एरर है उसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इससे ऑलरेडी हमने क्या निकाल लिया पॉजिटिव निकाल लिया मैग्नीट्यूड, हमने अलग से माइनस नहीं लगाया है, ऑलरेडी इसका क्या निकाला है मार्ड निकाला है। अब इसका सारे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड जितने आ रहे हैं हम इसका क्या लेंगे बच्चा मीन लेंगे। पहला रीडिंग कितनी है यहाँ पर देखो 0.04 है, अच्छा इसका दूसरा रीडिंग क्या है आप मीन एब्सोल्यूट एरर मीन सेकंड रीडिंग कितना है 0 है, एब्सोल्यूट एरर मीन थर्ड में कितना है 0.01 है बच्चा, इसमें कितना है 0.02 है प्लस 0.02 हो गया 0.01 0.03 0.03, अच्छा लास्ट में कितना आ रहा है 0.00 है ना। क्लियर, तो 8 रीडिंग हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड करेंगे इसे हम 8 से, इसे डिवाइड करेंगे हम 8 से बच्चा, देखो ये वैल्यू कितनी आएगी ऐड करने पर ये आएगा लगभग आपके पास 14 आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लेना 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 3 11 11 3 14। ठीक, अब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी लगभग, ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चा कितना 0.0175 लगभग ये वैल्यू आएगी बच्चा। देखो ये डेसिमल कितने प्लेस तक है 2 प्लेस तक है ना, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक मुझे रखने के लिए फिर से मुझे वही राउंडिंग ऑफ वाला रूल देखना है बच्चा, डेसिमल के 2 प्लेस मतलब 1 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेस के बाद आप देख रहे हो तो बच्चा कैसा है ये 7 है जो 5 ग्रेटर देन 5 है ग्रेटर देन 5 है, तब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया बच्चा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिफ्लेक्टिव एरर आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब बच्चा मैं क्या करूंगा इसमें, अब जो निकालना है मुझे क्या निकालना है रिलेटिव एरर निकालना है ना, तो रिलेटिव एरर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कि रिलेटिव एरर बच्चा बताया था क्या मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो अभी हमने निकाला है एब्सोल्यूट एरर कितना निकाला है यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 निकाला है, कितना निकाला है 0.02 निकाला है, तो ये हो जाएगा आपको कितना 0.02। अब म्यू एम की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चा यहाँ पर 1.33 निकाल सकते हैं है ना।
जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.015, कितना आएगा 0.015। अब देखो इसमें भी हमें कितना रखना है, सारी रीडिंग जो हमारी थी हम आपको दिखाए थे किसमें थे, डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा था, किसमें आता है डेसिमल के 2 प्लेस तक। इसको हम किसमें रखेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चा कितना, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, तो हमारा क्या है 5 है। अब 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, हमने जगह पढ़ाया था ना रूल्स में राउंडिंग आपका कि बच्चा 5 होगा और क्या होगा फॉलोड बाई द नॉन जीरो डिजिट होगा, तो उस केस में जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट होता है क्या होता है 1 से इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अब बात आती है बच्चा इसका पांचवे का निकालने के लिए क्या परसेंटेज एरर, क्या परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने बताया था जो आपका रिलेटिव एरर होता है उसी में क्या कर देते हैं बच्चा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 0.02 इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 2%, यानी कि जो हमारे पास बच्चा टोटल एरर आ रहा था इसके रीडिंग में कितना आ रहा था 2% का आ रहा था, कितने का एरर आता है यहाँ पर 2% का एरर आता है। इस तरीके से मैंने जो आपको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर के बारे में जितना मैंने डिस्कस किया था बच्चे यहाँ पर, जितनी भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है ना, जितनी भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में, इसी वीडियो में, और एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है और साथ एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ताकि पूरा पूरा टॉपिक क्या हो गया कवर हो गया। यानी कि एब्सोल्यूट एरर किसी भी रीडिंग में बच्चा एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है ना, और मीन एरर कैसे निकालेंगे, मीन बाद वैल्यू कैसे निकालेंगे इस तरीके से, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे वो भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। फिर बच्चा इसके बाद हमने डिस्कस किया क्या रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, अब परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं ये पूरा डिस्कस कर लिया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम बच्चा कम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है ना। कम्बिनेशन ऑफ एरर अगर समझ में आ गया आपको तो पूरा आपका ये चैप्टर हो गया बाइंड अप हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको करीब मैक्सिमम नंबर में हम क्या करेंगे जितना एरर हमने पढ़ाया है, जितना हमने डायमेंशन पढ़ाया हुआ है, सारे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा एक वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।